18 मार्च है और दिन शनिवार का है। भागलपुर में एक हत्या काफी सुर्खियों में रही। इमरान उर्फ कल्लू, घर मियाँ साहब का मैदान, थाना मौजहिदपुर। आज तारीख 18 मार्च है। 22 फरवरी को इमरान उर्फ कल्लू को गोली मारी गई थी। इमरान उर्फ कल्लू इलाज के लिए फिर उसे पटना रेफर कर दिया गया और 28 फरवरी को इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। इलाके में तनाव की स्थिति होती है, आम पब्लिक सड़क जाम करते हैं और पुलिस के वरीय अधिकारी अलर्ट हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं और डीएसपी सिटी ने बड़ी सोच समझकर वहाँ आम पब्लिक को जाम से हटाते हैं और उस मामले में भी एक एफआईआर दर्ज हो जाता है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अफसार को गिरफ्तार करने में देरी की है। इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा क्योंकि ये घटना 22 फरवरी की है और जिस व्यक्ति को गोली लगी है वह 28 तारीख को उसका देहांत हो जाता है। तो कल देर रात बताया जाता है 17 मार्च दिन शुक्रवार, जुम्मा का दिन, देर रात पुलिस ने उसे सिवान से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी से किसी न किसी कारणवश पुलिस हिरासत में वो है अभी। दोनों अपराधी ये भी कहते हैं, एक का नाम अदनान है और एक का नाम मुख्य अफसार। किसी कारण से मैं कहता हूँ, बहुत पत्रकार नहीं कहेंगे, लेकिन पत्रकारिता धर्म जो कहता है वो मैं कह रहा हूँ। किसी कारण बस मैं अफसार से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। अफसार पुलिस हिरासत में है। मैंने अफसार से बात की, अफसार सच बताओ। तो अफसार कहता है कि मैंने हत्या की है, मैंने गोली मारी है। मैंने कहा कि 2 बेटी तुमको भी है, उसको भी बेटी है, कल्लू को जो मरा है और बेटी मुझे भी है। अफसार तुम सच बताओ, सच क्या है? तो उसने कहा, मुझे मेरा नाम लिया, कहा कि मैं आपका चैनल देखता हूँ और उसने कहा कि मेरी वाइफ, उसने जो कहा मैं आरोपी के पक्ष को भी रखना उचित है, लेकिन उसकी बातों में कुछ सच्चाई होगी। पारिवारिक मामला है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और मुझे 2 बेटी है और अभी भी मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, उसने जो मुझे बताया। और बार बार इमरान उर्फ कल्लू, अगले बार जब गोली लगी थी तो उसे बचाने के लिए मैं भी उसके साथ इलाज कराने के लिए गया था। उसने जो मुझे बताया, मैं इस बात का खुलासा कर रहा हूँ। मैंने उससे बातचीत की, बहुत कोशिश किया मैं कि आखिर कल्लू को तुमने गोली क्यों मारी। मैंने उसे हाथ भी पकड़ा, अब पूछा कि तुम मुझे बताओ कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन अफसार की आंखें और उसकी बोलचाल का तरीका का इशारा कुछ और ही कह रहा था। अफसार से जो मुझसे बातचीत हुई है, काफ़ी कम देर की बातचीत हुई है और अफसार ने जो बातें मुझसे कही है, मुझे लगता है कि किसी बड़े मास्टरमाइंड और अपने आका को बचाना चाहता है। देखिए, हत्या का ये संगीन मामला है और पत्रकारिता धर्म कहता है कि जो सच है वही बताइए। लोग पत्रकारिता में बड़े बड़े मामले में कुछ भी लिख देंगे और कुछ भी कह देंगे, लेकिन हत्या का बड़ा ये संगीन मामला है। अभी उसमें मैं बहुत ज़्यादा खुलासा मैं नहीं करूँगा, लेकिन दोनों व्यक्ति पुलिस के सामने भी ये कबूल लिए कि हाँ, मुझे गोली मैंने चलाई है। ये सच है कि अफसार ने गोली चलाई है और अफसार के साथ अदनान नाम का भी एक युवक था। उसने भी कहा कि मैं बाहर में खड़ा था, अफसार ने गोली चलाई है। लेकिन क्या पुलिस को वह आसानी से अपने आका का नाम बता पाएगा? मैंने पूछा काफ़ी, तो उसने 1-2 आदमी का नाम बताने लगा और वह जो इशारा कर रहा था, वह इशारा बता रहा था कि वह पूरी तरह से इस मामले में कहीं झूठ बोल रहा है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी, उसका चेहरा कुछ और कह रहा था। अब देखिए, मैं आपको अफसार की फ़ोटो दिखाता हूँ और अदनान की फ़ोटो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे चैनल पर फ़ोटो दोनों आरोपियों की देख सकते हैं। मैंने दोनों आरोपियों से बात की करीब 5 मिनट। 5 मिनट के दौरान मुझे लगा कि पुलिस
इन दोनों से ये कबुलवा नहीं सकती है कि इस पूरे पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। पुलिस के लिए इस हत्या में बड़ा चैलेंज रहेगा कि आखिर हत्या किसके कहने पर हुई। शूटर के तौर पर अफसार का नाम मुफस्सिल इलाके में बड़ा चर्चित हो गया। लोग जानने लगे अफसार के बारे में, लेकिन अफसार ने गोली मारी है, ये सच है। अफसार के साथ एक व्यक्ति और था और पुलिस अफसार को लेकर उसके जहाँ पीओ है, जहाँ घटना घटी वहाँ भी गई पुलिस। और पुलिस का लोग विरोध करते, स्थानीय लोग पुलिस का विरोध नहीं करते और जो अपराधी को पकड़ के ले जा रही थी उस पर हमले की कोशिश करते, लेकिन पुलिस भारी संख्या में थी, इस कारण से विरोध नहीं कर पाए। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। भागलपुर पुलिस ने इस मामले में अभी प्रेस वार्ता नहीं की है। आगे की जानकारी मैं आपको सच बताने की कोशिश करूंगा। मोहम्मद अफसार और अदनान दोनों को पुलिस ने सिवान से हिरासत में ले लिया है शुक्रवार की देर रात, और पुलिस पीओ घटना स्थल पर और कई महत्वपूर्ण चीज़ों पर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन दोनों की आंखें मासूम आंखें लगता है कि अपने आका का नाम नहीं बताएगी। अब पुलिस इस मामले में न्यायालय में क्या डायरी लिखती है, इस मामले का क्या अनुसंधान करती है, ये बता पाना तो कठिन है, लेकिन आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। भागलपुर पुलिस की प्रेस वार्ता होने के बाद कई महत्वपूर्ण खुलासा मैं करूंगा, क्योंकि हत्या का ये संगीन मामला है। कुछ भी बेवजह बोलना, बेवजह गलत लिखना आरोपियों को फायदा पहुंच सकता है। पुलिस का अनुसंधान बाधित हो सकता है। पुलिस ही अनुसंधान करेगी, पत्रकार अनुसंधान नहीं करता है। लेकिन दोनों की उम्र मिला जुला कर बहुत ज़्यादा नहीं है। अफसार और अदनान की उम्र, मैंने अफसार से बात किया तो उसने कहा कोई मदरसा है इलाके में, मैं वहीं से पढ़ा हूँ 6 क्लास तक, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा हूँ। और मेरे पारिवारिक झगड़े में मैंने कल्लू को बड़ी मदद की। कल्लू मुझे बार बार जो है मेरे पारिवारिक झगड़े में बीच में पड़ रहा था, जो अफसार ने मुझे बातचीत के दौरान बताया। लेकिन मैंने बार बार उससे पूछा तो एक आदमी का वो नाम लेता है, मैं उस आदमी का नाम लेना नहीं चाहूँगा। पुलिस के अनुसंधान का पाठ जांच का विषय है, पुलिस का अनुसंधान बाधित हो सकता है। अब पुलिस अनुसंधान क्या करती है, लेकिन एडीजी सीआईडी हैं जितेंद्र कुमार, ईमानदार आईपीएस अधिकारी हैं, यूपी के बेनीपुर जिला के रहने वाले हैं। और यदि जितेंद्र बाबू आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सीआईडी का एक काम है अपराध अनुसंधान विभाग। सीआईडी गंभीर मामलों का अनुसंधान, पुलिस ने क्या डायरी लिखा, क्या सुपरविजन दिया, इस मामले में जितने भी कांड दर्ज हुए हैं कल्लू और इमरान से जुड़े हुए, 2020 का मामला भी जब कल्लू पर हमला हुआ था और अभी हाल फिलहाल का मामला भी, अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी के डीजी को इस गंभीर मामले का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। और आने वाले दिनों में इस घटना के कारण कोई और बड़ी घटना ना घटे, इस पर भी पुलिस के वरीय अधिकारी को ध्यान देना होगा। आप 24 घंटे का इंतजार कीजिए। कल रविवार को हो सके भागलपुर पुलिस इस मामले में प्रेस वार्ता करे और पुलिस क्या कहती है, वरीय पुलिस अधिकारी क्या बताते हैं, और मैं फिर बताऊंगा कि पुलिस की इसमें क्या बेहतर भूमिका है। वैसे पुलिस ने अच्छा काम किया है। चलिए, मुख्य आरोपी को पुलिस ने अफसार को भागलपुर पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन अफसार का आका कौन है? डीजीपी साहब, शूटर तो पैसे पर आते हैं, पैसे पर शूटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कल्लू के हत्या के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है, ये पुलिस के लिए एक बड़ी और अहम चुनौती इस हत्या में रहेगी। आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।